नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आर एस बाबा पर। मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक पॉलिटी की सीरीज जो है वो चलाई जाए जिसमें कम टाइम में आप लोग बहुत कुछ जो है वो सीख सके। इसलिए हम लोग टॉपिक वाइज जो है वो शॉर्ट लेक्चर्स आप लोग के लेके आएंगे ताकि आप लोग एग्जाम के इनके 1 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है, इसके लिए बहुत अच्छे से तैयार हो सके। शुरुआत करते हैं हम लोग प्रीएम्बल के साथ में, प्रस्तावना के साथ में। जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आप लोगों के लिए यहां पर पहले ही जो है वो बता दूंगा कि यहां से प्रश्न बन सकता है, इसको आप लोग जरूर याद करके जाइएगा। तो प्रीएम्बल से हम लोग जो है इस सीरीज की शुरुआत करते हैं। पॉलिटी की सीरीज है, इसमें पहले हम लोग इंडियन पॉलिटी को कवर करेंगे, फिर राजस्थान पॉलिटी को टॉपिक वाइज हम लोग कवर करते चलेंगे ताकि आप लोग इसका रिवीजन जो है वो बहुत बेहतर ढंग से कर सके। चलिए, सबसे पहले देखिए, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। सबसे पहले इस पर विवाद छिड़ता है बेरुवाड़ी बनाम भारत संघ 1960 के केस में। यह वर्ष आप लोग जरूर याद रखना। इसके अंदर यह कहा गया कि बेसिकली प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। हम लोग केवल और केवल प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, ज्यादा एलिब्रेट नहीं करेंगे। यहां पर वर्ष आप लोग को याद रखना है, बेरुवाड़ी वाद था, जिसमें यह कहा गया कि प्रस्तावना भारत का संविधान का भाग नहीं है। ठीक है। गोलकनाथ बनाम 1969 के अंदर इस केस में भी यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो दोनों के अंदर ये भाग मानने से जो है वो इनकार कर दिया था। सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रस्तावना जो है वो सबसे बाद में लागू हुई थी। प्रस्तावना को सबसे पहले प्रारूप समिति ने फरवरी 1948 के अंदर स्वीकार किया था। फरवरी 1948 के अंदर प्रारूप समिति ने स्वीकार किया था, जबकि अक्टूबर 1948 के अंदर संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था। तो प्रीएम्बल जो है उसको संविधान का भाग सबसे पहले माना था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के केस में। तो सबसे पहले प्रस्तावना को केशवानंद भारती वाद के अंदर इसका भाग माना गया। एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ का जो 1994 का केस है, इसमें यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन साथ में प्रस्तावना जो है वो संविधान का मूल ढांचा भी है। याद रखना है कि संविधान के अंदर कहीं पर भी मूल ढांचे को, बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया गया है, इसीलिए प्रस्तावना में यह भी डिफाइन नहीं है कि मूल ढांचा क्या है और मूल ढांचे के अंदर शामिल किया गया है प्रस्तावना को। लेकिन बात यह है कि केशवानंद भारतीवाद के अंदर यह भी कह दिया गया था कि संसद को संविधान के तमाम भागों के अंदर संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन संशोधन करते समय संसद ये ध्यान रखे कि उसको संविधान के किसी भी ऐसे भाग को परिवर्तित नहीं करना है जो कि मूल ढांचा है, जिससे संविधान की मूल जो संरचना है वो प्रभावित हो। इसको कोई भी जो है वो छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। प्रस्तावना के अंदर संशोधन जो है वो अब तक केवल एक बार हो चुका है, और वो 1976 के अंदर हुआ है 42वां संविधान संशोधन। कौन सा है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन 3 शब्दों को जो है वो जगह दी गई थी। हाल ही के अंदर एक विवाद जो है वो छिड़ा है कि नई संसद के अंदर बैठक हुई है, उसके जो प्रीएम्बल है उसमें पंथ निरपेक्षता और समाजवाद शब्द जो है वो उसके प्रीएम्बल से गायब थे। ठीक है, खैर वो बात अलग है। चलिए, संविधान का आखिरकार उद्देश्य क्या है? तो संविधान का उद्देश्य अगर पूछा जाए तो न्याय की स्थापना करना है, स्वतंत्रता की स्थापना करना है और समानता की स्थापना करना है। अगर न्याय पूछा जाए तो कितने प्रकार का न्याय है? 3 प्रकार का न्याय है। ध्यान रखना है, 3 प्रकार का न्याय है। सामाजिक न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि न्याय की अवधारणा हम लोगों ने कहां से ली है, तो ये बेसिकली 1917 की जो क्रांति थी वहां से जो है वो इसका जिक्र लिया गया है। ठीक है, 1917 की जो क्रांति थी वहां से लिया गया है। अगर हम लोग बात करें स्वतंत्रता के बारे में, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन सी है? सबसे पहले विचार अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, और ये बेसिकली कहां से लिया गया है? 1789 की जो फ्रांस की क्रांति थी वहां से लिया गया है। ये जो लिया गया था वो रूस की क्रांति से लिया गया था, रूसी क्रांति से। ठीक है, 1917 के अंदर। अगर समानता की बात करें तो कितनी प्रकार की समानता का उल्लेख है? 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है। एक तो अवसर की समानता और एक प्रतिष्ठा की समानता। ये 2 जो है वो समानताएं आप लोग को याद रखनी है। ये भी जो है वो 1789 के फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। सरकार का अगर स्वरूप पूछे कि आखिरकार सरकार का स्वरूप क्या है,
तो सबसे पहले देखिए सरकार कैसी है, गणतंत्रात्मक, जिसका अर्थ होता है कि भारत के अंदर जो सर्वोच्च पदाधिकारी है वो निर्वाचित होता है। गण प्लस तंत्र, गण मतलब जैसे गणेश जी होते हैं, वैसे ही राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्र का प्रमुख होता है, तंत्र का प्रमुख भी राष्ट्रपति होता है और उसका निर्वाचन होता है। तो गणतंत्र हम लोग इस उद्देश्य के लिए लिखते हैं। फिर है लोकतंत्र, मतलब लोगों का तंत्र है, जिस तंत्र को चुना गया है उसका चुनाव लोगों ने किया है, तो आप लोग लिख सकते हैं लोकतंत्र। पंथ निरपेक्षता, पहले धर्म निरपेक्षता शब्द था लेकिन उसकी जगह पंथ निरपेक्षता लाया गया था। कई बार धर्म और पंथ के अंदर जो है वो विवाद छिड़ जाता है। देखिए पंथ जो है वो बेसिकली एक डीपेस्ट एक थ्योरी है। जैसे हम लोग कहते हैं कि मुस्लिम एक धर्म है, उसके दो पंथ हैं, सिया है और सुन्नी है। जैसे जैन एक धर्म है जिसमें दिगंबर और श्वेतांबर, ये क्या है, अलग अलग पंथ हैं। तो जब भी पंथ होते हैं ना, तो एक धर्म के अंदर अलग अलग पूजा पद्धति को लेकर चलते हैं। आप लोग देखते हैं कि दिगंबर और श्वेतांबर जो हैं उनकी पूजा पद्धति अलग है, जबकि धर्म एक ही है। मुस्लिम धर्म एक ही है लेकिन सिया और सुन्नी उनकी पूजा करने की पद्धतियां अलग अलग होती हैं। तो पंथ जो है वो बेसिकली बात करता है पूजा पद्धति के बारे में। समाजवाद में जितने भी जो संसाधन होते हैं वो समाज के किसके, सरकार के अधिकार क्षेत्र में होते हैं। और समाजवाद के अंदर आप लोग देखिए कि हमेशा उनका लोक कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर देखिए संविधान का स्रोत क्या है। आखिरकार हमने संविधान के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स लिए हैं वो अलग अलग देशों से लिए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं कि संविधान का स्रोत क्या है, जनता है। संविधान का स्रोत जनता है और भारत में जनता सर्वोच्च है। जनता अगर चाहे तो सरकारें बदल जाती हैं, लोकतंत्र में परिवर्तन भी हो सकता है, क्योंकि जनता जब निर्वाचन करती है तो निर्वाचन का सर्वोच्च अधिकार जो है जनता के अंदर होता है। ठीक है, तो संविधान को शक्ति कहां से मिलती है, जनता से मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एन ए पालकीवाला जो है उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का आइडेंटिटी कार्ड यानी कि परिचय पत्र जो है वो कहा है। के मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है। अर्नेस्ट बर्कर ने प्रस्तावना को संविधान का की नोट कहा है। ठाकुरदास भार्गव, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, याद कर लीजिएगा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा जो है वो कहा है। इन तमाम जो फैक्ट हैं इनको आप लोग जरूर याद रखेगा। ये भारत की जो है वो प्रस्तावना है संविधान की, इसमें वर्ड टू वर्ड जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं एक बार आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इन शब्दों को आप लोग इसी क्रम में याद रखेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में याद रखेंगे। इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है। इसको प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, ठीक है, दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान में आज तारीख, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। तो बेसिकली आप लोग को ध्यान रखना है कि भारत शब्द का जो प्रयोग है वो 2 बार किया गया है। बंधुता जो शब्द है इसका प्रयोग एक बार ही जो है वो किया गया है। तो ये तमाम बातें जो है वो आप लोग को याद रखनी है। यहां से आपका प्रियम्बल का जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाना चाहिए। रिवीजन के तौर पर आप लोग इसको लेके चलिएगा, हम लोग ज्यादा एलोबरेट करके नहीं पढ़ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि कम टाइम में आपके लिए रिवीजन क्लासेस जो है वो बेस्ट रहने वाली हैं। वाकई में अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो मुझे आप लोग थोड़ा सा अप्रिशिएट, मतलब अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं चैनल को तो आपके वहां से फ्री वो सेवा है, लेकिन यहां पर जो है वो थोड़ा सा हौसला अफजाई हो जाती है। तो आप लोग चैनल को जरूर शेयर कीजिए अपने मित्रगणों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।